हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक जो पर्यावरण का है, ओजोन क्षरण, उससे संबंधित टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। ओजोन जो है आपका, वो एक गैस है जिसका कि फॉर्मूला क्या है, O3 है, जो कि ऑक्सीजन से जब नवजात ऑक्सीजन मिलती है तो ये O3 बनता है। यह जो गैस है वो हमारे वायुमंडल में समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ये गैस जो है वो क्या करती है, हमारी पृथ्वी के ऊपर एक आवरण बनाती है और जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणें या यूवी किरणें होती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ये गैस जो है उसके विभिन्न कारकों की वजह से इसका जो घनत्व है वो लगातार कम होता जा रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ओजोन होल के नाम से जानते हैं। अब उनमें जो मुख्य इसकी गैसें हैं जो कि इसके जिम्मेदार हैं क्षरण के लिए, वो आपकी क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और फ्रीऑन गैस है जो कि किस में यूज होती हैं, रेफ्रिजरेटर है और AC है, इन सब में यूज होने वाली ये गैसेस हैं जो कि मुख्यतः इसको प्रभावित करती हैं। जब ये वायुमंडल में इसका स्तर अगर कम हो जाएगा तो इसके जो घनत्व है वो घनत्व क्या होगा, एक जगह या कई जगहों पर कम हो सकता है, और इसके इस घनत्व कम होने को हम क्या कहते हैं, ओजोन छिद्र कहते हैं। सबसे पहले जो ओजोन छिद्र था वो 1985 में अंटार्कटिका में देखा गया था। इसको ध्यान में रखते हुए 2 साल बाद 1987 में एक संधि हुई जो कि ओजोन के संरक्षण से संबंधित थी, जिसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इस संधि में क्या किया गया, इस संधि में कुछ ऐसे कानून बनाए गए कि आने वाले जो 15 वर्ष हैं उन 15 वर्षों में जो ओजोन को क्षरण करने वाली गैसें हैं उनका जो स्तर है उसको लगभग न्यूनतम करना है। उसमें बहुत सारे देशों ने, लगभग 195 देशों ने हस्ताक्षर किए उस संधि पर, और भारत जो है वो 19 जून 1992 को इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश बना। वायुमंडल में जो ओजोन गैस होती है उसका हम मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा करते हैं। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर वायुमंडल में जो उसका घनत्व होता है उसको बताता है। सामान्य तौर पर जो ओजोन होती है वो 300 डॉप्सन यूनिट पाई जाती है, तो इसका स्तर जो है सामान्य हो जाता है। अगर इसका स्तर 220 डॉप्सन यूनिट से कम हो जाता है तो हम उस स्थान को ओजोन क्षेत्र वाला भाग कह देते हैं। इसके जागरूकता से संबंधित प्रतिवर्ष 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस मनाते हैं, जिससे लोगों में इसके प्रति जागरूकता बनी रहे। अब हम जो ओजोन के क्षरण से होने वाली मुख्य हानियां होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। इससे क्या होता है कि जो सूर्य की परावैंगनी किरणें होती है वो जीव जंतुओं की त्वचा या मनुष्य की त्वचा पर सीधे आकर गिर सकती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो यूवी रेज होती हैं वो कोशिका में जो विभाजन होता है उस क्रिया को बढ़ा देती हैं। जब कोशिका अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लगती है तो इस क्रिया को, इस बीमारी को हम बोलते हैं कैंसर। तो इससे कैंसर हो सकता है। उसके अलावा आँखों से संबंधित जो मोतियाबिंद होता है वो हो सकता है। पाचन तंत्र में कमजोरी, ये इसके, हाँ, पौधों की जो उपज है उसमें भी कमी हो सकती है। ये आपकी ओजोन परत के क्षरण से होने वाली प्रमुख हानियां हैं। अब हम इसके जो प्रमुख कारक हैं उनसे कैसे बच सकते हैं। इसको प्रभावित करने वाली जो प्रमुख गैसेस हैं जैसे कि CFC है, फ्रीऑन है, और कुछ हैलोजन गैसें होती हैं
जिनको हम हेलोजेनेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें क्या है, हेलोजेनेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन आता है? क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी आपका ये मुख्यतः कौन सी गैस होती है? क्लोरीन। और क्लोरीन जो होगी वो आपके ओजोन के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है। तो इन गैसों की जो उत्सर्जन है उनमें हम कटौती करके ओजोन परत के क्षरण को आसानी से बचा सकते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, ऐसे संबंधित जो परेशानियां हैं, उनसे बचा जा सकता है। एवं जो जलवायु परिवर्तन है वो भी इससे कम किया जा सकता है। इसका अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इस टॉपिक से संबंधित जितने भी सारे जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनको हम एमसीक्यूज कहते हैं, वो अगले वीडियो में हम उनको कवर करेंगे। अगले वीडियो में हम कोई नया टॉपिक नहीं लेंगे। अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधन है और ये ओजोन क्षरण है, और भी जो टॉपिक थे जल, वायु और प्रदूषण से संबंधित, उनसे संबंधित जितने सारे एमसीक्यूज होंगे आने वाली वीडियोज में हम पहले उनको कवर करेंगे, उसके बाद फिर अगला टॉपिक नया कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।